तो चैप्टर नंबर 4 में हमारा दूसरा टॉपिक है ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक। An audit notebook is a book which is maintained by the auditor or his audit clerk to record therein his observations during the course of audit work. ऑडिट का काम करते करते जो भी उसको फाइंडिंग्स मिलती है तो उसका जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं उस ऑब्जर्वेशन को लोग वहां रिकॉर्ड करते हैं, उस नोटबुक को क्या बोलते हैं? ऑडिट नोटबुक। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट the clerk comes across several difficulties or new points which he has to discuss with his senior of the or the auditor. ऑडिट करते करते बहुत सारे नए पॉइंट्स और बहुत सारी परेशानियां समस्याएं आती है और उनका जो समाधान, उसका निराकरण करने के लिए वो जो स्टाफ है वो अपने सीनियर से या फिर ऑडिटर से क्या करेगा? डिस्कस करना रहता है उसको। तो डिस्कस करने के लिए उस सारे पॉइंट को लिखेगा, तब तो याद रहेगा कि ये प्रॉब्लम आई थी। An audit notebook is usually a bound book. Bound book मतलब बाइंडेड। बाउंड मतलब जैसे कॉपी बाइंडिंग रहती है ना, बाउंड बुक in which a large variety of matters are recorded. The matters may be observed during the course of audit for which no satisfactory answer have been received from the client and which require to be incorporated in audit report. मतलब समझ के देखो, ऑडिटर जो है या उसका स्टाफ जो है ऑडिट कर रहा है, ऑडिट करते करते बहुत सारी फाइंडिंग्स मिली, बहुत सारी परेशानियां आई, दिक्कत आई, तो उन सारी चीजों को एक बुक में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ऑडिट बुक में सिर्फ इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेगा, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो भी उसने ऑब्जर्व किया उस सारी चीजों को उसमें रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, मान लो कोई सवाल पूछना है कि भाई बताओ ये डेटर का जो बैलेंस दिख रहा है, ये डेटर से अपने को कंफर्मेशन मंगाना है। डेटर का कंफर्मेशन समझते हो क्या होता है? जैसे मान लो आपने बैलेंस शीट बनाई, इसमें एक डेटर दिख रहा है, कुछ भी XYZ नाम होगा, उससे दिख रहा है कि 5 लाख रुपए लेना है उससे। ये बैलेंस शीट बनाता कौन है? मैनेजमेंट, बिजनेसमैन। चेक कौन करता है? ऑडिटर। अब ऑडिटर जो है सारे डेटर्स को चेक कर रहा था लाइन से, तो एक डेटर ऐसा दिखा जिसका नाम मिस्टर एक्स था, मान लो, उसका बैलेंस दिख रहा है 5 लाख रुपए। पिछले साल भी 5 लाख था, उसके पिछले साल भी 5 लाख था, अभी भी 5 लाख खड़ा इच्छा उसका पैसा। मतलब ये 5 लाख रुपए दे ही नहीं रहा आदमी आपको। अगर डूब गया तो उसको राइट ऑफ करो। फिर डेटा 3 साल हो गया आपके बैलेंस शीट में खड़ा है, जवाब पूछ रहे, बता नहीं रहे, पूछ रहे मिस्टर एक्स कौन है, कहाँ रहता है, वो भी नहीं बता रहे। मतलब उस सामने वाले जो क्लाइंट है ना, वो ऑडिटर को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहे इस डेटर के रिगार्डिंग। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कोई भी मैटर हो सकता है। ठीक है, तो डेटर का सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल रहा है, पता कर रहे हैं तो इसका पता नहीं बता रहे, मतलब ऑडिटर को शक हो रहा है। तो सारी चीजें ऐसी जो भी डाउटफुल नेचर की होती है, तो सब चीज को कहां रिकॉर्ड करेगा? अपने ऑडिट नोटबुक। और बाद में उस सारी चीजों को कहां रिकॉर्ड करेगा? इनकॉर्पोरेट कहां करेगा? ऑडिट रिपोर्ट में बताएगा कि ये प्रॉब्लम आई थी करके। आगे, सेवरल फैक्ट्स एंड फिगर विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस लाइक टू एस्केप फ्रॉम मेमोरी अनलेस बीइंग रिकॉर्डेड शुड आल्सो फाइंड प्लेस इन द ऑडिट नोटबुक। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ऑडिट से रिलेटेड, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। अगर नहीं रिकॉर्ड करोगे तो वो ध्यान से उतर जाएगी। तो वो सबके लिए जगह कहां पर है? ऑडिट नोटबुक में। द बुक इज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू एन ऑडिटर एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट। आप समझ के देखो, एक सीए जो है ऑडिट करने गया, ऑडिट करने के पहले वो क्या बनाता है? ऑडिट प्रोग्राम बनाता है। ऑडिट प्रोग्राम बनाता है। अब ऑडिट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सारे स्टाफ लोग काम करना चालू कर देते हैं। अब काम करते करते बहुत सारी फाइंडिंग्स मिलती है उनको। फाइंडिंग्स मतलब जो भी खोजना है, ऑब्जर्व करते हैं लोग, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कहां करते हैं? वो ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑडिट नोटबुक जो है आउटकम होता है। ऑडिट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था नोट कर लिए। अब नोट करने के बाद जब ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने बैठेगा ना, तो ये नोटबुक को ही रिफर करेगा। किसको रिफर करेगा? नोटबुक को, कि कौन कौन से पॉइंट मेरे को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रखने हैं। इन केस अ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस इज लेवल्ड नहीं है, लेविड है। इन केस अ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस इज लेविड अगेंस्ट द ऑडिटर, ऑडिट नोटबुक में प्रूव टू बी गुड एविडेंस। कल को अगर ऑडिटर को लगता है, ऑडिटर अगर मान लो कोई केस वेस हो गया उसके ऊपर कि तुमने अपना काम नेग्लिजेंसी से किया, मतलब ध्यान से नहीं किया,
तो ऑडिट नोटबुक दिखाएगा ऑडिटर, देखो मैंने ये एरिया चेक किया था, मेरे को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, तो मैंने ये सब सारी चीजें की। तो एक बहुत बड़ा एविडेंस का काम करता है। फ्रॉम दिस नोटबुक ऑडिटर में नो व्हाट वर्क हैज बीन डन बाय हिज असिस्टेंट्स और हिज क्लर्क। ऑडिट नोटबुक से ही ऑडिटर ये पता करता है कि उसके असिस्टेंट लोगों ने, उसके क्लर्क लोगों ने क्या क्या काम किया है, कितना कितना काम किया है। दिस नोटबुक ऑल्सो हेल्प फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड गाइडेंस। दिस कैन सर्व एज अ गाइड इन फ्रेमिंग ऑडिट प्रोग्राम इन फ्यूचर। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो, सीधा आ जाओ। ऑडिट नोटबुक के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक। अच्छा, ऑडिट नोटबुक आएगा ना, तो आपके में ना ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, टेक्निक्स ऑफ ऑडिट, ये सबका क्या आएगा, शॉर्ट नोट आ सकता है। बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट नोट्स आ जाएगा। ऑडिट नोटबुक में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नाम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, कि वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, एनजीओ है, कोई सोसाइटी है, कि किस टाइप का बिजनेस है। नेचर ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस किस टाइप के काम में एंगेज्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड कंसर्न विद द वर्क ऑफ ऑडिट। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसकी पार्टनरशिप डीड देखो, कंपनी है तो उसका एमओए एओए देखो। ठीक है, अगर कोई सोसाइटी है तो उसका बायलॉज देखो, एनजीओ है तो उसका बायलॉज देखो। तो ये सारी चीजें देखो, इससे आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पता चल जाएंगे। ठीक है, ये सब लिखना पड़ता है ऑडिटर को अपनी नोटबुक में। ऑडिटर अपनी नोटबुक में, ऑडिट नोटबुक में क्या लिखेगा, नाम, उस बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसका नेचर, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे हम लोग एक है ना ऑडिट किए थे, राजमिस्त्री, जानते हो क्या होता है, जो बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग बनाने के लिए एक ठेकेदार आता है, वो सब लेबर लोगों को अपने यहाँ रखता है। लेकिन लेबर में एक आदमी ऐसा होता है जो राजमिस्त्री होता है, वो लेबर नहीं होता, राजमिस्त्री होता है। मतलब बिल्डिंग जोड़ना, मेन आदमी जो बिल्डिंग ईंट के ऊपर ईंट रखना, तो इनका पूरा एक है ना संगठन होता है, ग्रुप। तो हम लोग है ना, इनका हमको ऑडिट मिला था, राजमिस्त्री संघ का। तो उनके है ना बायलॉज में ये बात लिखी थी कि उन लोग अपने समिति में, उनका यूनियन होता है, तो उन लोग कभी भी अपने पास 1000 रुपए से कैश समिति में रखेंगे नहीं। मतलब हर मिस्त्री को अपने साथ अपने मेंबर बनना है उस समिति का। ठीक है, तो समिति का जो भी फंड है ना, उस फंड में कैश पोजीशन 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 1000 से ज्यादा आ रही है कहीं से तो तुरंत उसको बैंक में जमा कराओ। तो हमको ऑडिट करते समय ये सारी चीजें ध्यान रखनी थी। दूसरा, जिसको भी राजमिस्त्री संघ का मेंबर बने रहना है, उसको हर साल 500 रुपए की मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी। तो ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स थे, वो वहां लिखे हुए थे। तो हम ऑडिट करने जा रहे हैं, हमने वो बायलॉज पढ़ा ही नहीं है, तो हमारा ऑडिट, हमको पता ही नहीं कि इनका नियम बना हुआ है, तो हमारा ऑडिट गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ऑडिट नोटबुक में हम पहले बायलॉज के इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर लिए, भाई ये देखना है, ये होना चाहिए। ठीक है, नहीं करेगा तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। लिखा था भाई 1000 रुपए, लेकिन इन्होंने ज्यादा पैसा रखा अपने पास। लिस्ट ऑफ बुक्स मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन, कैश बुक, जो भी बुक रखता होगा। अकाउंटिंग मेथड फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सा अकाउंटिंग मेथड फॉलो करता है। इररेगुलरिटीज इफ एनी फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट करते समय अगर कोई प्रकार की इररेगुलरिटी अगर मिल रही है तो वो भी लिखो। नेम ऑफ द की ऑफिशियल एंड देयर राइट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन है वहां का कर्ता धर्ता, उसकी जवाबदारी क्या है, उसकी राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। डिटेल ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉलोड बाय द एंटरप्राइज, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा ऑडिट करने के पहले, तो उसके बारे में भी लिखो। लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर एंड रिसीप्ट, किसी प्रकार का मिसिंग वाउचर है, बिल है, तो उसको भी क्या करना है, नोट करके रखना है। क्वेरीज रिक्वायरिंग एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन, जैसे ऑडिट कर रहे हो, अब ऑडिट करते समय आपको लग रहा है कि भाई इसका मेरे को सही पता नहीं चल पा रहा है, तो आपको अपने क्लाइंट से ये पूछना है, वो पूछना है, तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा क्या बार बार कि ये पूछना है। आप ऑडिट नोटबुक में अपने क्वेरीज मतलब क्वेश्चन आयर नोट करके रख लो कि जब मेरे को क्लाइंट मिलेगा तो मेरे को ये सवाल उससे पूछना है। प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट वर्क, ऑडिट वर्क की प्रोग्रेस कहां से चालू किए थे, कहां पहुंच गए और कहां तक और जाना है। बुक्स एंड रिकॉर्ड्स नॉट अवेलेबल फॉर वर्क ऑफ ऑडिट, कौन कौन से, जैसे आपने ऊपर लिखा लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल बुक, कौन सी बुक्स आपको अवेलेबल नहीं कराई गई अभी तक ऑडिट करने के लिए। पॉइंट्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट, जो जो पॉइंट आपको ऑडिट रिपोर्ट में लिखने हैं
वो भी आप ऑडिट नोटबुक में लिखो क्योंकि बाद में भुला जाएगा। उसके बाद डेट्स ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, ऑडिट कब स्टार्ट किया था, कब खत्म कर रहे हो। बैलेंस ऑफ इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट, कौन कौन से, जैसे मैंने अभी बताया ना 1000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं रखना है, तो मेरे को कहां से पता चलेगा, कैश लेजर देखूंगा। तो आप जो इंपॉर्टेंट लेजर है उसका आपको बैलेंस लिख के रखना है। इंपॉर्टेंट मैटर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, द मिस्टेक एंड एरर डिस्कवर्ड, कौन कौन सा मिस्टेक और एरर डिस्कवर हुआ। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड विद द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट लोगों के साथ हुए कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन बिजनेस, बिजनेस में यूज होने वाले टेक्निकल टर्म्स, बिजनेस में यूज होने वाले टेक्निकल टर्म्स, हर बिजनेस का अपना अपना टेक्निकल टर्म होता है, वो भी लिख कर रखो। तभी तो ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तब तो समझेगा कि क्या बात कर रहा है, उनके शब्द ही नहीं समझ पाएगा। आगे जैसे कोढ़ा, हम लोग राइस मिल का ऑडिट करते थे, हमको मालूम ही नहीं होता कोढ़ा क्या होता है, कोढ़ा कोढ़ा बोलता था वो, क्या होता है कोढ़ा। एक होता है जैसे धान डलता है, धान राइस मिल में ना धान डलता है, धान धान जैसे ही डला तो 4 चीजें बन के निकलती है। एक तो मेन जो आइटम होता है चावल बन के निकलेगा, दूसरा उसके ऊपर का भूसा बन के निकलेगा, तीसरा बन के निकलेगा कनकी चावल, टुकड़े टुकड़े वाले चावल, और चौथा बन के निकलता है राइस ब्रेन, कोढ़ा, ठीक है। तो उसी का ही तेल बनता है, चावल का तेल नहीं बनता है, राइस ब्रेन का तेल बनता है। वो एक्चुअली ये होता है जब आप धान जो होता है ना, धान उसके ऊपर के परत को निकालोगे ना हाथ से तो धान पीले कलर का निकलेगा, लेकिन हमारे घर में जो चावल आता है वो कौन सा होता है, व्हाइट होता है। तो क्या होती है, एक पॉलिशर मशीन आती है, जैसे ही धान मशीन में डला तो ऊपर के पीले वाले छिलके को उतार के वो भूसा बन जाता है, पीला छिलका। फिर जो चावल और आगे जाता है येलोइश टाइप का होता है, तो येलोइश टाइप के चावल को मिक्स मतलब जो पॉलिशर होता है उसमें और घुमाते हैं तो ऊपर का पूरा ना परत पूरी छिल जाती है। जैसे एप्पल रहता है ना, एप्पल को छीलोगे तो ऊपर ग्रीन ग्रीन एप्पल रहा तो ग्रीन, लाल रहा तो लाल, उसके छिलके को छीलोगे तो अंदर व्हाइट नहीं रहता। तो वैसे ही जो पॉलिशर रहता है चावल का ऊपर का परत को निकाल देता है, वो पाउडर जैसा निकल जाता है ऊपर का परत, और व्हाइट वाला चावल जो हम खाते हैं वो है। तो ऊपर का जो परत रहता है ना पाउडर जैसे निकलता है, उसी में तेल रहता है, उसको बोलते हैं राइस ब्रेन। तो हम ऑडिट करने गए, हमको इन्वेंट्री चेक करनी थी, हम पूछेंगे नहीं भैया तुम्हारा चावल कितना है, भूसा कितना, इन्वेंट्री भूसा भी हर चीज बिकती है उसकी, कनकी कितना है, राइस ब्रेन कितना निकला बताओ। अब हमको राइस ब्रेन ही नहीं मालूम, कोढ़ा ही नहीं मालूम, तो कैसे। तो जो टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं ना बिजनेस में, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आगे एनी मैटर विच रिक्वायर डिस्कशन विद सीनियर और विद ऑडिटर, ऑडिटर या सीनियर से कुछ डिस्कस करने की बात है तो वो भी आप रिकॉर्ड करके रख लो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़े हो 11th में? सर पढ़े तो है, नाम याद आ रहा है लेकिन क्या होता है नहीं मालूम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी उसके बारे में भी नोट करना है। अ समरी ऑफ एडजस्टमेंट क्लोजिंग एंड कॉन्ट्रा एंट्री सजेस्टेड टू द क्लाइंट, सजेशन मेड टू द क्लाइंट, एनी अदर मैटर दैट मे बी फील यूजफुल। तो आप 25 पॉइंट है ना, 25 पॉइंट है, आपको जितने पॉइंट आ जाए 10-12 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट तो कॉमन पॉइंट थे, आप लिख सकते हो आराम से। अब ऑडिट नोटबुक के एडवांटेजेस हमने पढ़ा हुआ है, रिपीटेटिव आपको समझ में आएगा। प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ऑडिटर के ऊपर कभी नेग्लिजेंसी वाली बात आ जाएगी तो ऑडिट नोटबुक दिखा देगा, ये लो देखो भाई मैंने नेग्लिजेंसी वाला काम नहीं किया है। नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क, ऑडिट वर्क कहां से चले थे, कहां पहुंच गए और कहां तक जाना है उसका। इट हेल्प फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ ऑडिट वर्क, इट हेल्प इन प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम बनाने में भी मदद करता है, ठीक है। इट रिकॉर्ड हेल्पफुल मैटर्स, ठीक है। क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क, क्वालिटी मतलब आप ऑडिट नोटबुक बनाओगे तो आप कोई चीज को छोड़ोगे नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको कंसीडर कर रहे हो, आपकी ऑडिट रिपोर्ट में भी सब चीज करोगे तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिटी मेंटेन करेगी कि नहीं। फ्री फ्रॉम द डेंजर ऑफ चेंजिंग इन फिगर्स, अगर मान लो आपने कोई लेजर चेक किया, अपने इंपॉर्टेंट लेजर का बैलेंस अपने ऑडिट नोटबुक में नोट कर लिया कि भाई इसका बैलेंस इतना है, आपके चेक करने के बाद अगला पार्टी जो क्लाइंट है वो चेंज कर दिया तो पता रहेगा ना भाई लेजर में बैलेंस से पहले ये लिखा था और बाद में चेंज कर दिया गया है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस है किसके, ऑडिट नोटबुक के। ऑडिट नोटबुक के डिसएडवांटेजेस क्या है, हेल्प इन डिफेंडिंग ऑडिटर, हेल्पलेस। जहां ये बात करते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ में एक एविडेंस का काम कर सकता है,
लेकिन वहीं पर ही ऑडिटर के लिए एक बार हेल्पलेस भी हो सकता है। ऑडिट नोटबुक सबूत का काम करता है, लेकिन डिपेंड करेगा जज के ऊपर कि उसको कितना पुख्ता सबूत मान रहा है। अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई तो भाई हेल्पलेस हो जाएगा, क्योंकि ऑडिटर के पास तो एक ही चीज तो है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो इसका हेल्पलेस है ना, तो इसके लिए एक काम उसको और करना पड़ेगा, ऑडिट वर्किंग पेपर्स भी रखने पड़ेंगे साथ में। क्या रखने पड़ेंगे, वो आगे आएगा अभी, ठीक है। ऑडिट स्टाफ नेग्लिजेंस में भी कंसील्ड। ऑडिट नोटबुक बनाने से जो ऑडिट के स्टाफ, क्या होता है, एक अकेला आदमी ऑडिट नहीं करता, पूरे स्टाफ मिलके ग्रुप लोग, टीम लोग काम करते हैं। कोई एक आध वर्किंग किया है, आपका ऑडिट प्रोग्राम सही नहीं बना था मान लो, तो ऑडिट स्टाफ अगर कहीं गलती करेगा ना तो ओवरऑल आपके ऑडिट में उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। तो ऑडिट स्टाफ अगर गलती किया तो वो छुप जाएगा, कंसील हो जाएगा कि किसने गलती की, पता नहीं चलेगा। लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी मतलब, हाँ देखो, कोई भी बिजनेस होता है ना, उसकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो सीक्रेट होती है, ठीक है। अब ऑडिट नोटबुक बना रहा है ऑडिटर, तो मतलब उसकी जो काम की चीजें सब अपने नोटबुक में लिख ले रहे हैं, तो सीक्रेसी मेंटेन हो पा रही है कि नहीं। ऑडिट वर्क विथ सस्पिशियन। ऑडिट वर्क विथ सस्पिशियन मतलब अगर वहां पे कहीं पे डाउट, एक बार पढ़ते हैं, इट मे मेक द ऑडिट स्टाफ टू स्टार्ट देयर वर्क विथ सस्पिशियन, thus an auditor may not act as a watchdog but a bloodhound. The auditor staff may try to find faults with everything. It may create misunderstanding between client and audit staff. ऑडिट नोटबुक जो होती है ना, उसके साथ अगर ऑडिट स्टाफ काम करता है, मतलब हर चीज को नोट कर रहा है वो अपने ऑडिट नोटबुक में, तो ऑडिट स्टाफ के अंदर है ना एक प्रकार की ना फीलिंग ऐसी आ जाएगी कि भाई सामने वाला क्लाइंट जो है वो क्या है, एक प्रकार का कुछ संदिग्ध काम कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है। मैं पहले ही दिन बताया था जब ऑडिट पढ़ाना चालू किया था कि ऑडिटर जब भी ऑडिट करने जाएगा ना, तो ये मान के ऑडिट करना है कि सामने वाला गलत नहीं है, हम सिर्फ चेकिंग करने आए हैं। अगर आप सामने वाले को गलत मान के ऑडिट कर रहे हो, मतलब आप ऑडिट नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो पहले तो आपको ये इंश्योर हो जाना है कि आप सही हो और क्लाइंट भी जो है सही है। चेक करते करते कोई गड़बड़ी पकड़ में आई तब उसके ऊपर डाउट करना है। क्लियर है? तो ऑडिट वर्क जो होता है वो एक सस्पिशियन टाइप का हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में ना रिलेशन मेंटेन नहीं करता, क्योंकि जो क्लाइंट ऑडिटर के जो स्टाफ होते हैं ना, वो हर चीज को नोट करे, तो क्लाइंट को ऐसा लगता है कि भाई मेरे दुनिया भर की गड़बड़ी निकाल रहे लोग करके, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑफ ऑडिट स्टाफ ऑन क्लाइंट स्टाफ। डिपेंडेंसी ऑफ ऑडिट स्टाफ ऑन क्लाइंट स्टाफ। क्लाइंट का जो स्टाफ है, क्लाइंट के जो एम्प्लॉइज है, वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसी को तो चेक करेगा ऑडिट स्टाफ, और उसी को ऑडिट नोटबुक में नोट करेगा। तो ऑडिट नोटबुक बनाने के लिए जो ऑडिट स्टाफ है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, मतलब ऑडिट नोटबुक में भी वही इंफॉर्मेशन लिखेगा जो क्लाइंट का स्टाफ प्रोवाइड करेगा। ये कुछ क्या है उसके डिसएडवांटेजेस। इसके बाद अगला टॉपिक आता है ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनो क्या होता है। ऑडिट नोटबुक मतलब जो फाइंडिंग्स है उसको नोट डाउन करना। ऑडिट नोटबुक है उसको जो फाइंड किया ऑडिटर ने या इसके स्टाफ ने पूरा लिख कर रखना। लेकिन ऑडिट फाइल क्या होती है? ऑडिट फाइल क्या होती है? ऑडिट फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें ऑडिटर जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो ऑडिट के लिए जरूरी है उसको कलेक्ट करके रखते हैं। रिकॉर्ड नहीं करता, कोई चीज को लिखता नहीं है, वहां पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रखते हैं। ऑडिट फाइल उसको बोलते हैं। नोटबुक और फाइल में फर्क पता है ना क्या होता है? नोटबुक वो जगह होती है जहां पे लिखते हैं हम कुछ, और फाइल मतलब होती है जहां पर हम डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखते हैं। तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे इसके पहले? ऑडिट नोटबुक, और अभी क्या पढ़ रहे? ऑडिट फाइल। It is necessary for an auditor to keep and maintain proper record of audit of each and every concern audited by him. Not only that, such record is maintained for each year repeatedly. The file in which records are maintained are known as audit file. Audit file है ना, दो टाइप की होती है, एक होती है परमानेंट ऑडिट फाइल और दूसरी होती है करंट ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल कितने टाइप की होती है? परमानेंट और दूसरी होती है करंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है,
ऑडिट फाइल्स। ऑडिट फाइल दो टाइप की हो सकती है, एक होती है परमानेंट और दूसरी होती है करंट। तो कौन कौन सी ऐसी चीज, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो परमानेंट ऑडिट फाइल में आते हैं और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो करंट ऑडिट फाइल में आते हैं। पढ़ो परमानेंट ऑडिट फाइल क्या बोलता है। एज इट्स नेम इंडिकेट, अ परमानेंट ऑडिट फाइल मतलब जैसे एक ऑडिटर है अपने क्लाइंट का ऑडिट करने गया, ऑडिटर अपने क्लाइंट का ऑडिट करने गया तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेगा वो अपने क्लाइंट से रिलेटेड। तो ऑडिटर ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हर साल ऑडिट बिजनेस से रिलेटेड चेंज ही नहीं होने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल उस बिजनेस का पार्टनरशिप डीड, उस बिजनेस का पैन कार्ड नंबर, उस बिजनेस का किसी प्रकार का लाइसेंस है, सबकी कॉपी अगर रखेगा तो चेंज होने वाली चीज है कि बार बार जो नहीं हो रही है ना चेंज, तो उसको कहाँ स्टोर करेगा, परमानेंट ऑडिट फाइल में। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट हो गए, ये सब तो हर साल का नया रिन्यूअल होते जाएगा। इस साल का पीएल अलग बने तो अगले साल का पीएल अलग बनेगा। तो जो हर साल ईयर बाय ईयर जो चीजें चेंज होगी उसको कहाँ स्टोर करेगा, करंट ऑडिट फाइल। इसका सिर्फ सिंपल सा मतलब ये है। तो परमानेंट एज इट्स नेम इंडिकेट, अ परमानेंट ऑडिट फाइल इज दैट which of permanent nature, that is the information which can be used after year. A permanent audit file contain the following information, क्या क्या चीजों को स्टोर करेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को रखेगा परमानेंट ऑडिट फाइल में। तो पहला रखेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द क्लाइंट, इन केस ऑफ कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड के केस में पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप डीड, नेचर एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, नेम एड्रेस डेसिग्नेशन सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटीज, कौन कौन लोग वहां काम कर रहे हैं उनका नेम, हाँ नहीं ये सब नाम लिखेगा तो उनका फिर डॉक्यूमेंट भी मेंटेन करेगा ना फाइल में। अच्छा ऑडिट फाइल के अंदर ऑडिट नोटबुक को भी रखेगा, ऑडिट नोटबुक भी एक क्या बन जाएगी, उसकी डॉक्यूमेंट बन जाएगी ना। उसके बाद आगे important instruction issued by the management to the staff of his client concerned with the audit work, list of books of account registered along with the name of concerned official and their specimen signature initials, any other relevant matter। मतलब मैं आपको एक क्रक्स बता दिया, ऐसे चीजें जो हर साल चेंज नहीं हो रही है, जिसको ईयर बाय ईयर आप यूज करोगे, तो उसको अपन कहाँ स्टोर करेंगे, परमानेंट ऑडिट फाइल में। और करंट ऑडिट फाइल में कौन सी चीजों को रखोगे, जो चीज हर साल चेंज होनी है। जैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, एंगेजमेंट लेटर, तो हर साल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। भले वो ऑडिटर को दोबारा रखो आप अगले साल, 3 साल रखो, 4 साल रखो, लेकिन हर साल उसका क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट, उसका अपॉइंटमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर। लिस्ट ऑफ आइटम टू बी रिव्यूड बिफोर रिलीजिंग द रिपोर्ट और फाइलिंग द वर्किंग पेपर्स, वर्किंग पेपर को फाइल करने के पहले या कोई ऐसी चीज है जिसको रिव्यू करना है, उसको भी कहाँ रखो, करंट ऑडिट फाइल में। ऑडिट प्रोग्राम को कहाँ रखोगे, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम भी हर साल नया बनता है। इंटरनल कंट्रोल या क्वेश्चनायर, करस्पॉन्डेंस विद क्लाइंट, करस्पॉन्डेंस विद ऑफिशियल, लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर, रिस्क एरिया और लूप होल्स इन द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बैंक एंड ब्रांच रिकंसिलेशन, टैक्स बोनस ग्रेचुटी कंप्यूटेशन शीट। मतलब जो भी वर्किंग वाली चीजें नहीं है जो हर ईयर में आती है, हर ईयरली चेंज होती है, वो सारी चीजों को कहाँ स्टोर करोगे, करंट ऑडिट फाइल में। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट फाइल, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं होता, इसका एडवांटेजेस ही है। पहला, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इजी टू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन, नॉलेज अबाउट चेंजेस टेकन प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू बी एक्यूरेट एंड इकोनॉमी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑडिट वर्क, हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर ऑडिट, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट, ये फ्यूचर ऑडिट के बारे में बात करें, ऑडिट रिपोर्ट, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ ऑडिट प्रोसेस, हेल्पफुल इन मेकिंग फ्यूचर प्लानिंग। समझ में आया? तो अभी हमने क्या कर लिया, ऑडिट नोटबुक और ऑडिट फाइल। इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद ऑडिट वर्किंग पेपर्स।